भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपायों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि केकई की दासी मंथरा उन्हें उकसाने का प्रयास करती है और उस कार्य में वह सफल हो जाती है। फलस्वरूप वह माता केकई से 2 वरदान मांगने के लिए कहती है, जो संग्राम के समय राजा दशरथ ने माता केकई को दिए थे, जो कि वह भूल गई थी। उन 2 वरदानों में माता केकई को मंथरा प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास एवं भरत कुमार को राजा के लिए मांग के लिए कहती है। आगे इसके बाद माता को केकई जी को भवन में चली जाती हैं और उन्हें मनाने के लिए दशरथ जी को भवन में पहुँचते हैं और पूछते हैं कि हे प्राण प्रिय, हे गजगामिनी, कोकिल बहनी, तुम किस लिए नाराज हो? तुम्हारे नाराजगी का, तुम्हारे रोष का कारण क्या है? आइए उसी क्रम में हम चौपायों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। अनहित तोरे प्रिया केई कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जमू चहलीन्हा, कहु केहि रंग कहि करो नरेशु, कहु केहि निपहि निकासो देशु। राजा दशरथ जी केकई से पूछते हैं कि हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कहो किस राजा को मैं, किस रंग को राजा बना दूं, और कहो तो किस राजा को मैं देश से निकाल दूं? इस तरह से दशरथ जी रानी केकई से पूछते हैं। सकऊं तोरी अरि अमर उमारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर शुभाऊ बरोरू, मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं भी उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीर घोड़े सरीखे नर नारी तो क्या चीज हैं? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती हो। मेरा मन सदा तेरे मन रुखी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सुर बस तोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपटु करि तोहि, भामिनी राम शपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं, अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध। बिहसी मागुमन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कु घरी समुझी जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेखू। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मुझसे मांग ले और मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा लो। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्द इस बुरी वेश को त्याग दे। इस प्रकार राजा दशरथ जी रानी केकई को मनाने का प्रयास करते हैं। यह सुनि मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोक मृगु, मनहु किराति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि केकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो भिलनी मृग को देखकर कोई फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराव श्रीहद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में केकई खुद श्रीहद जानकर राजा दशरथ जी ने प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले कि हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद में और बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काले जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू, दलकी उठे सुन हृदय कठोरू, जन छुई गयऊं पाक बर तोरू। मैं कल ही युवराज को रामपद दे दूंगा।
इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही कैकेयी का हृदय जल उठा, फटने लगा जैसे किसी का पका हुआ बरतोर घाव छू गया हो। ऐसी पीर बिहसी तेहि गोई, चोरी नारी जिम प्रगट न रोई। लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा भी उसने हंसकर छिपा लिया जैसे चोर स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा उसे पढ़ा गई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नार चरित जल निधि अब गाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु तिर्याचरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट प्रेम युक्त बढ़ाकर नेत्र मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पै कबहु प्रिय, मागु मागु पै कहूँ प्रिय। कबहु न देहूँ न लेहूँ, देन कहे वरदान दुई, ते पावत संदेह। इस तरह से रानी कहती है, हे प्रीतम, आप हमेशा मांग मांग कहते हैं, पर कभी कुछ देते लेते नहीं हैं। आपने 2 वरदान मुझे देने के लिए कहा था, उसे भी पाने में मुझे संदेह है। जाने मरम राउ हसी कहई, तुम ही कुहाव परम प्रिय अहई। थाती राखिन मागी हूँ काऊ, बिसरी गयऊ मुहि मोर सुभाऊ, बिसरी गयऊ मुहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि तुम्हारा मर्म समझा, मान करना तुम्हें बहुत प्रिय लगता है। तुम वरों को थाती रखकर कभी मांगा नहीं, अब मेरा भूल जाने का स्वभाव है, इसलिए भूल गया। झूठे हम ही 2 सुजन देहूँ, दुई के 4 मागी मकुले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई पर बचन न जाई। तब राजा जी कहते हैं कि तुम मुझे झूठा दोष मत दो कि हमने तुम्हें वरदान नहीं दिया। तुम 2 के बदले 4 वरदान मुझसे मांग लो। और तुम तो जानती हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे रघुकुल में ऐसी रीति रही है कि प्राण भरे चले जाए पर वचन को जाने नहीं देते हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सृकृत सुहाए, वेद पुराण विदित गुण मनु गाए। असत्य के समान पापों का कोई समूह नहीं है, और करोड़ों घूंघर चियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान नहीं हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेदों पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही बात कही है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बाद दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की कराने के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली कि मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी की कुल्ही खोल दी है। भूप मनोरथ सुभग मनु, सुख सुविहंग समाजु। बिल्लिन जिमि चाड़न चहती, बचन भयंकर वायु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिल्लिनी की तरह की गई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। अपने वो 2 वरदान उनसे मांगना चाहती है। तो
आगे की भाग में हम इस प्रसंग का गायन करेंगे, जिसमें माता कैकेयी जी राजा दशरथ जी से अपने वह 2 वरदान मांगती हैं, प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास और भरत कुमार को राज। उस प्रसंग का हम अगले भाग में गायन करेंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर